इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आशीष जैन सोनू संरक्षक, श्री टिल्लू जैन अध्यक्ष, श्री विवेक जैन बंटी मंत्री, श्री नीलेश जैन उपाध्यक्ष, श्री रवि जैन कोषाध्यक्ष, जैन युवा क्लब एवं सोनू मित्र मंडल अम्बाहा मुरैना। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के प्राचीन अतिशय क्षेत्र सिहोनिया जी की पावन धरा पर 2 अप्रैल को निर्माणाधीन सर्वतोभद्र कमल मंदिर में 4 विशाल प्रतिमाओं की स्थापना, 4 प्रमुख जिनालय एवं 24 मंदिरों का भव्य शिलान्यास किया गया। ये धार्मिक कार्य परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के 92वें पिछी विशाल संघ के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। आइए देखते हैं इस भव्य समारोह की मनोहारी झलकियां। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के 92वें पिछी विशाल संघ के पावन सानिध्य में 2 अप्रैल को निर्माणाधीन सर्वतोभद्र कमल मंदिर में 4 विशाल प्रतिमाओं की स्थापना, 4 प्रमुख जिनालय एवं 24 मंदिरों का भव्य शिलान्यास किया गया। ये धार्मिक कार्य मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के प्राचीन अतिशय क्षेत्र सिहोनिया जी की पावन धरा पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ किया गया। ध्वजारोहण के बाद आचार्य श्री सत्संग ने मंदिर जी में प्रवेश कर प्रभु दर्शन का लाभ उठाया और भक्तों ने गुरुवर से मंगल आशीष प्राप्त किया। गुरुवर सत्संग ने भक्तों को आशीर्वाद देकर कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किया और मंच पर बने अपने आसन को ग्रहण किया। गुरुवर के आसन ग्रहण करने के बाद भक्तों ने उन्हें श्रीफल भेंट किए। फिर मंच पर भक्ति गीत पर श्राविकाओं ने मनभावन नृत्यों की प्रस्तुति दी। नृत्य के बाद भक्तों ने गुरुवर का चित्रनावरण करने के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। साथ ही आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया।
स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से भक्तों को कर्मों का महत्व स्पष्ट किया। नरक शब्द बहुत कठिन शब्द है। नरक का शब्द का जब हम उसके अर्थ पर पहुंचते तो ऐसा लगता है ऐसी वेदना बिच्छू साहस डसे नहीं तिसो, ऐसी वहां की भूमि के स्पर्श करने से वेदना होते हैं मानो हजारों बिच्छू एक साथ जहरीले बिच्छू काट रहे हों। और ऐसी भूमि में वो पूरा जीवन व्यतीत करता है। ऐसी भूख कि जहां पर 3 लोग का अनाज मिले और वह फिर भी भूख ना मिटे, ऐसी जगह पर एक दाना भी ना मिले, वो वेदना कैसी होगी। जहां पर समुद्र मानो पूरा समुद्र बराबर पानी ही पी जाए तो भी प्यास ना बुझे, और ऐसी अवस्था में एक भी बूंद पानी का ना मिले। बंधो, व्यक्ति कह तो देता है नरक, लेकिन वो नरक क्या है उसको भी समझ लीजिए। ऐसे नरक में वह कहता है धर्म के साथ मुझे नरक भी मिल जाए तो भी मुझे स्वीकार है। कौन कह सकता है? केवल सम्यक दृष्टि जीव। और आप बोलते परिस्थिति की छूट दे दीजिए। एक व्यक्ति आए मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, रात्रि भोजन का त्याग है। बोले कभी परिस्थिति ऐसी आ जाए भोजन ना कर पाए और भूख लगे, उस दिन की छूट। मैंने कहा ऐसा करो, उस दिन नियम जरूर पालन करेंगे, बाकी दिन बिल्कुल नहीं करेंगे, चलेगा। परिस्थिति का पालन कीजिए। बोले महाराज इसका मतलब? मैंने कि इसका मतलब बहुत आसान है। कोई बच्चा साल भर स्कूल में पढ़े, परीक्षा के समय छूट दे दी जाए, छुट्टी मांग ले, ना जाए पेपर देने, तो समझ लो वो परिस्थिति का परिणाम उसको कैसे भोगना पड़ेगा। वो परिस्थिति की छूट उसके लिए कितनी हानिकारक हो गई। उसके लिए फिर से 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 1 साल तक उसको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल उसकी व्यर्थ चली गई। परिस्थिति की छूट का अर्थ है कि आपका जितने समय तक पालन किया गया नियम या संयम या व्रत, वो सब व्यर्थ चला गया। परिस्थिति की छूट नहीं होती है। परिस्थिति की तो विशेष रूप से पालना होती है। साल भर बिल्कुल मत जाओ, चल जाएगा, लेकिन परीक्षा के समय जरूर जाओ। प्राइवेट परीक्षाएं जो होती हैं उसमें साल भर नहीं जाया जाता है, रेगुलर स्कूल नहीं जाया जाता है, परीक्षा के समय जाया जाता है। व्यक्ति परीक्षा देता है, पास हो जाता है। परिस्थिति की छूट नहीं होना चाहिए। हम कष्ट में घबराते हैं, धर्म कहता कष्ट में घबराइए नहीं। बंधो, कष्ट में आराम से खुशी होकर के परीक्षा दीजिए। सोनू मित्र मंडल की एक ऐसी ही कहानी है कि जब मुझे जानकारी मिली थी कि युवाओं ने एक बार ऐसा कुछ कार्यक्रम यहाँ पर किया था
खूब बड़े सुंदर तरीके से आयोजना थी। क्षेत्रपाल मंदिर के नए इस मंदिर में स्थापना की। वहां से मूर्ति को दूसरे स्थानांतरित करने की खूब सारी अच्छी तैयारियां, उपस्थिति, पंडाल सब कुछ काम किया था। लेकिन परिस्थिति आ गई। सोनू उस मौके पर बिल्कुल मैदान पर खड़ा रहा। मैंने तो नहीं देखा। लोगों ने कहा कि 3 घंटे की अनवरत बरसात में भी सोनू इस स्थान से हटा नहीं था, बिल्कुल यथावत खड़ा रहा। पंडाल गिरता गया, लाइटें टूटती गईं, करंट फैलता गया, लेकिन वो वहां से नहीं हटा, वो खड़ा रहा। और उस दिन से दीपक वहां पर जला, और एक भी दिन वहां का दीपक बंद नहीं हुआ, वो जलता रहा। मैंने कहा कि भैया ये दीपक जो तुम्हारा है यहां कैसे जल रहा है, क्यों जल रहा है? सारी कहानी सुनाई गई। बंधो, उसी दिन मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ मानो कोई एक छोटा बालक इस मैदान में खेल रहा हो, और वो बालक खेलते खेलते वो मेरे पास आया और पैर का अंगूठा पकड़ लिया, खींच करके मुझे उस स्थान तक ले गया। मैंने कही, सोनू तुम क्या चाहते हो? बोले यहाँ मंदिर बनना चाहिए, ये मेरी भावना है। मैंने कहा मंदिर तो बनेगा, ये मंदिर बनेगा यहाँ पर। बोले कैसे बनेगा? मैंने कहा जैसे बने बनेगा, सुंदर बनेगा, आलीशान मंदिर बनेगा। बंधो, उसने भी कहा कि ये तो मुझे भी लग रहा है कि मंदिर बनेगा, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। यानी कि आप ज्यादा सोचो विचारो नहीं, सब सोच विचार एक साइड में रख दीजिए। बंधो, रूपरेखा बनी, मंदिर का शिलान्यास हुआ। कितने अच्छे तरीके से वो शिलान्यास हुआ था, और सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतनी जल्दी इतनी प्रगति कैसे कर ली, कैसे इतना जल्दी काम हुआ। मैंने कहा भगवान की भक्ति में बड़ा चमत्कार है। दिनेश जी, शांतिनाथ भगवान की एक ऐसी महिमा है, जो भगवान के चरणों में विनय और प्रार्थना कर लेता है, वो कभी उसकी प्रार्थना अधूरी नहीं रहती है। अवश्य देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। और फिर ऐसी परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुआ है, वो असफल नहीं होगा, वो सफल होगा। बंधो, जब उस मंदिर के इस सीमा में कल हमने प्रवेश किया, तो मैंने यही कहा था कि सोनिया है कि और कोई दूसरे स्थान पर आ गए हैं। यहाँ का वो मैदान तो समझ में ही नहीं आ रहा है, जहां पर हम लोगों ने बैठ करके केस लॉन्च किए थे। समग्र सोनिया क्षेत्र से जुड़े हुए श्रद्धालु लोगों में जो आनंद है, जो खुशी है, ऐसा लग रहा है प्रायः लोग चर्चा करते कि महाराज ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ी एक नई उपलब्धि हुई है। इतना विशालतम मंदिर और इतनी सुंदर विशालतम प्रतिमाएं, एक ही दिन में शिलान्यास के दिन 4 प्रतिमाओं की घोषणा हो गई। और बंधो, आज वे 4 प्रतिमाओं की स्थापना विराजमान के लिए पूरी रूपे तैयार हो गई। कितना आनंद, कितनी खुशी है। मुझे लगता है इसके पीछे बहुत सारे श्रद्धालुओं की पवित्र भावना है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मंदिर जी में 24 तीर्थंकरों की विशाल प्रतिमाओं को वेदी पर स्थापित किया गया। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में
आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में, है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में, आकर्षण है और ममता है। कार्यक्रम के अंत में आयोजक समिति के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम और क्षेत्र के बारे में बताया गया। हमारे मित्र मंडल द्वारा अक्षय क्षेत्र सोनिया जी में परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पावन प्रेरणा से कमल मंदिर का भव्य निर्माण कराया जा रहा है। आज परम पूज्य आचार्य संघ के पावन सानिध्य में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। पिछले 15 या 20 सालों से हमारा क्लब काम कर रहा है। सोनिया में जितना भी कार्य हुआ है या जो भी विकास कार्य आप देख रहे हैं, जो भी हुआ है, सारी सोनू मित्र मंडल की देन है। यहाँ पर आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा हमने काम किया है। और आज इसी का परिणाम है कि यहाँ पर ये भोजनशाला, इतनी बड़ी धर्मशाला, इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आज परम पूज्य आचार्य संघ लगभग 92 पिछियों के साथ सोनिया में हमारे साथ कार्यक्रम कराने में उपस्थित रहे और एक भव्य कार्यक्रम का संचालन यहाँ हुआ। 4 मूर्तियों की स्थापना लगभग 25 फीट ऊंचे मंदिर में की गई और 24 का भव्य शिलान्यास किया गया। 4 मुख्य जिलानयों का शिलान्यास किया गया। यहाँ पे विगत हमारे सोनू मित्र मंडल के सहयोग से यहाँ पे बहुत बढ़िया धर्मशाला, ये यात्री निवास यहाँ पे बनाया गया। अब तो यहाँ पे यात्री भी ठहरने लगे हैं और आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना बढ़िया माहौल हो गया है। और मंदिर जी के बाहर एक सर्वतोभद्र कमल मंदिर का निर्माण आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ बन रहा है और उसकी चारों मूर्ति स्थापना हो चुकी है। दर्शकों, आपने देखे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के प्राचीन अतिशय क्षेत्र सिहोनिया जी की पावन धरा पर 2 अप्रैल को निर्माणाधीन सर्वतोभद्र कमल मंदिर में 4 विशाल प्रतिमाओं की स्थापना, 4 प्रमुख जिनालय एवं 24 मंदिरों का भव्य शिलान्यास समारोह की झलकियां। आपको बता दें कि ये धार्मिक कार्य परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के 92 पिछी विशाल संघ के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। दर्शक, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आशीष जैन सोनू संरक्षक, श्री टिल्लू जैन अध्यक्ष, श्री विवेक जैन बंटी मंत्री, श्री नीलेश जैन उपाध्यक्ष, श्री रवि जैन कोषाध्यक्ष, जैन युवा क्लब एवं सोनू मित्र मंडल अम्बाहा मुरैना।